आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब और मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलावी। नाज़रीन, न्यूज एट 6 की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर। उधमपुर लोकसभा सीट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने हामियों के हमरा आज पर्चे नामजदगी की दाखिल। कुटवा में अवामी रैली से किया खिताब। कहा, मुझे नहीं लगता कि कुटवा में इतनी बड़ी अवामी रैली कभी हुई है। कहा, कुटवा के लोगों की हिमायत का उन्होंने उस पर खुशी का इजहार किया। डोडा उधमपुर हल्का पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए है। कहा, इस हल्के में गुज़िश्ता 10 सालों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कामों का लोगों ने इतराफ़ किया है। अवाम के लिए दर्जनों नई स्कीमें और पॉलिसियां नाफिज की गई है। बहुत से काम जो पिछली हुकूमत के अधूरे छोड़े गए थे वो मोदी हुकूमत ने मुकम्मल कर लिए। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी को परिवारवाद से कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि बीजेपी को उन पार्टियों से दिक्कत है जो बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा, वो फख्र से बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं, उन्हें बीजेपी की मुखालफत करने में कोई हिचकिचाहट नहीं। उमर अब्दुल्ला बोले, पार्लिमानी उम्मीदवारों के हवाले से कहा, सही वक्त पर उम्मीदवारों का किया जाएगा ऐलान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए के पास अभी बहुत वक्त है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। कहा, पहले ही जम्मू कश्मीर के लोगों से खुसूसी हुकूक छीन लिए गए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी धांधली के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों के हक के राय दही को छीनना चाहते हैं तो फिर मुनसिफाना इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसका दावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। महबूबा बोली, जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील कर दिया गया। बीजेपी ने पहले ही पीडीपी को तबाह करके लोगों की आवाज़ को ख़त्म कर दिया है। कायदीन को एक मुनासिब साजिश के तहत पीडीपी से निकाला गया। कहा, अब लोगों को बीजेपी को सिर्फ वोट के जरिए जवाब देना चाहिए। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी का बड़ा बयान। कहा, रवां साल आज़ाद और मुनसिफाना लोकसभा इंतखाबात और अमरनाथ यात्रा का इनेकाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया के लिए अहम काम है, जिसके लिए इंतजामिया तैयारियों में मसरूफ है। दोनों तकरीबात के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम मुनासिब तरीके से किए जाएंगे। कहा, कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज किया गया है, जिसका मकसद सबको यकसा मैदान फराहम करना है। हालात को मद्देनजर रखते हुए चीफ इलेक्शन ऑफिस जम्मू कश्मीर तमाम डीओज और आरईओज के साथ सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। विजय कुमार भदौरी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को नवरोज की मुबारकबाद भी की पेश। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपिक्स बॉडी और दीगर सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की जानिब से लद्दाख को रियासत का दर्जा देने और आइन के तहत छठे शेड्यूल की मांग को लेकर जहां गुज़िश्ता रोज केडीए ने हाफ डे करगिल बंद की कॉल दी थी, वहीं अब उन्होंने 24 मार्च से करगिल में भूख हड़ताल शुरू करने का भी ऐलान किया। दोनों जमातों के रहनुमाओं का कहना है कि हम अपने अहम मुतालबात को बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत ने 4 मार्च को हमारे दोनों अहम मुतालबात रियासत का दर्जा और छठे शेड्यूल के तहत इन मुतालबात को मुस्तरद किया। कहा, लोगों को सड़कों पर आने पर मजबूर किया गया और मुज़ाकरात का दरवाज़ा मरकजी सरकार ने बंद किया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने निजी स्कूलों को तलबा से ममनुआ चार्जेस वसूल करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर ने बताया, ऐसे स्कूलों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा जो दाखिला या मुतफरिक चार्जेस वसूल करेंगे। कहा, महकमे ने पहले ही इस सिलसिले में एक सर्कुलर जारी कर दिया है और वो सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। बारह जुमात की तलबा में गलत सवाल या पर्चा तकसीम करने पर बोले, हुकूमत ने पहले ही एक कमेटी तश्कील दी है। जिम्मेदार अफराद के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट हुकूमत को भी की जाएगी पेश। मादनियात की गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती हुई कुलगाम पुलिस ने 2 गाड़ियां जब्त की, 2 ड्राइवरों को भी किया गिरफ्तार। पुलिस पार्टी ने सरमरग के करीब कंडी नाला से मादनियात की गैर कानूनी कानकनी और नकल हमल में मुलव्वस 2 ट्रैक्टर जब्त किए, 2 ड्राइवरों को किया गिरफ्तार। मुलजिम ड्राइवरों की शिनाख्त मोहम्मद आसिफ मलिक और नदीम अहमद साकिन डी के मर्ग के तौर पर हुई। गैर कानूनी कानकनी की सरगर्मी में मुलव्वस पाए जाने वाले अफराद के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। वादी कश्मीर में हर साल नवरोज नहायत ही तज़्को एहतशाम के साथ मनाया जाता है। इस मौका पर लोग लीच थेरेपी के जरिए अपने जिस्म से गंदा खून और आलूदा खून निकलवाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों से निजात हासिल करते हैं। कदीम यूनानी तर्ज इलाज के मुताबिक लीच इंसानी बदन पर बैठकर जिस्म से गंदा और आलूदा खून चूस लेते हैं और इस तरह से इंसान को कई अमराज से निजात मिल जाती है।
नवरोज़ के मौके पर लोगों की एक बड़ी तादाद लीच थेरेपी के लिए मुख्तलिफ मराकज़ का रुख करते हैं। तभी माहिरीन का दावा है कि यह तरीक़ाकार फैटी लिवर, हाई ब्लड प्रेशर, हड्डियों और जोड़ों की तकलीफ, जल्द की बीमारी और दीगर बीमारियों में बहुत मददगार है। दुनिया भर के तमाम ममालिक में हर साल आज यानी 21 मार्च को शजरकारी का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर के तमाम लोगों में शजरकारी के जज्बात को उभारना है ताकि लोगों में शजरकारी का शौक पैदा हो, शजरकारी जैसी नियामत और सुन्नत को फ़रोग हासिल हो। इस सिलसिले में पौधे लगाए जाते हैं कि माहौलियाती आलूदगी को साफ करने के साथ साथ बनी नवा इंसान के लिए फल, अद्वियात और लकड़ी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। गुज़िश्ता साल की गर्मी और बदलते मौसमी हालात के पेश नज़र ज़रूरत इस अमर की है कि सिर्फ बातें नहीं बल्कि अमली तौर पर पौधे लगाकर इस नेक काम में हिस्सा डाला जाए। आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी की मुहिम चलाई गई। गजा के लोग जंगबंदी के लिए बेचैन। गजा में फ़लस्तीनी एक मुमकिन पायदार जंगबंदी का कर रहे इंतज़ार। अपनी ज़िंदगी में अमन और इस्तेकाम के लिए बेचैन हैं गजा के लोग। ख़ासतौर पर शुमाली गजा में लाखों फ़लस्तीनी भूख के बढ़ते हुए बहरान से गुजर रहे हैं। शुमाली गजा में शदीद कहत का सामना है जिससे कम अज़ कम 27 बच्चे हलाक हो चुके हैं। यहाँ वसाइल और बुनियादी अशिया की किल्लत बरकरार है। बता दें कि अब तक करीबन 35 लाख लोगों की गजा में मौत हो चुकी है। तो चलिए ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब कुछ अहम खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। अमरनाथ यात्रा की बात करें तो उस हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां जो है वो कर दी गई हैं। कहा जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो सकती है, 29 जून से शुरू होने का इम्कान है। और 19 अगस्त की बात करें तो 19 अगस्त को ये यात्रा जो है तकमील पहुंचेगी। और कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता साल 2023 की बात करें तो उस टाइम पर 4 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी और इस बार भी पूरी तैयारियां हो रही है। वादी कश्मीर की बात करें तो अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने का इम्कान है। सरकारी ज़राए ने बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी है, उन्होंने यहाँ राजभवन में की यात्रा की तैयारियां और इंतजाम के हवाले से तबादला ख्याल किया और इस मीटिंग की सदारत भी की। उन्होंने कहा कि 92 दिनों पर ये जो यात्रा होती है 19 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर इख्तिताम पजीर होगी। और तैयारियों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा तैयारियां हैं, सिक्योरिटी भी अलर्ट कर दी है। पिछली बार भी अमरनाथ यात्रा की बात करेंगे तो काफ़ी यात्री यहाँ पर पहुंचे थे और सारी फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर दी गई। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सालाना अमरनाथ यात्रा 2024 के हवाले से अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने का इम्कान है। और आपको बता दें कि इस हवाले से ज़राए का कहना है कि लोकसभा इंतखाबात के ख़त्म होने के बाद इंतज़ामिया अमरनाथ की यात्रियों में मसरूफ़ हो जाएगी, जो इम्कानी तौर पर 29 जून से शुरू होकर 19 अगस्त को पाए तकमील तक पहुँचेगी। ज़राए का मज़ीद कहना है कि इंतज़ामिया की तरफ से यात्रा शुरू होने के बाकायदा ऐलान के बाद इसके लिए अगले माह के अवाखिर में मुख्तलिफ जो है मराकज़ में रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तवक्का है। और आपको बता दें कि इस साल गुज़िश्ता की हम जब बात करते हैं तो करीबन 4.5 लाख यात्रियों ने अमरनाथ यात्रा की थी। और अमरनाथ गुफा जनूबी कश्मीर के हिमालय पहाड़ों पर सतह समंदर से 3880 मीटर की बुलंदी पर वाक़ा है। और इस गुफा की यात्रा हिंदू मजहब में इंतहाई अहमियत की हामिल है और हर साल इस गुफा की यात्रा के लिए मुल्क भर से हज़ारों की तादाद में यात्री आकर इसका दर्शन करते हैं। और कहीं ना कहीं उन यात्रियों के लिए खुशखबरी है क्योंकि ज़राए का ही कहना है कि अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि विकसित भारत व्हाट्सएप मैसेज पर इलेक्शन कमीशन सख्त हुआ है। और आपको बता दें कि मरकज़ हुकूमत की जानिब से विकसित भारत के जो मैसेज है व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे थे, लेकिन उस पर अब इलेक्शन कमीशन सख्त हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन रोक लगाने की हिदायत दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि विकसित भारत व्हाट्सएप मैसेज पर इलेक्शन कमीशन का सख्त रवैया और इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर इस पर रोक लगाने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि मैसेज इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक नाफिज होने से पहले भेजे गए थे। ये इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से कहा गया है कि ज़ाब्ता इखलाक यानी कोड ऑफ कंडक्ट से पहले ये जो विकसित भारत व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे जाते थे, ताहम अब इस पर मुकम्मल तौर पर
पाबंदी लगा दी गई है। आपको बता दें कि मरकज की मोदी हुकूमत के जरिए हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी विकसित भारत से मुतल्लिक व्हाट्सएप पैगामात बड़ी तादाद में भेजे गए, जिस पर जबरदस्त तनाज़ा भी शुरू हो चुका है। और अब इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने सख्त कदम उठाते हुए हुकूमत को हिदायत दी है कि वो इस मैसेज को भेजने पर फौरन रोक लगाए। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने वज़रात बराए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हिदायत जारी की है, जिसमें ये कहा गया कि अगर इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक नाफिज होने के बाद भी लोगों के पास विकसित भारत से जुड़े पैगाम जा रहे हैं तो इन पर फौरन रोक लगानी चाहिए। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि इस सिलसिले में की गई कार्रवाई से मुतल्लिक रिपोर्ट जो है वो भी तलब की गई है और रिपोर्ट कमीशन को भेजने की हिदायत दी गई है। दरअसल इलेक्शन कमीशन को कई शिकायतें मिली थी कि जिसमें बताया गया था कि लोकसभा इंतखाबात 2024 की तारीख को ऐलान न होने और मिसाली ज़ाब्ता इखलाक नाफिज होने के बाद शहरियों के फ़ोन पर हुकूमत के जरिए इस तरह के मैसेज भेजे जा रहे हैं और इस तरह की शिकायतों पर इंतखाबी कमीशन ने नोटिस लिया है और मुतल्लिका वज़रात को ज़रूरी हिदायत दी है। इलेक्शन कमीशन के जरिए हिदायत मिलने के बाद वज़रात बराए इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आया है और वज़रात का कहना है कि ये मैसेज मिसाली ज़ाब्ता इखलाक नाफिज होने के पहले भेजे गए थे। हालांकि इनमें से कुछ मैसेजेस सिस्टम और नेटवर्क इशूज़ की वजह से लोगों को ताख़ीर से डिलीवर हुए, ये जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से कहा गया। ताहम अब इलेक्शन कमीशन ने इस पर फ़ौरन रोक लगाने की हिदायत दी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल की बात करेंगे। तो लगातार सुर्खियों में बने हैं और लगातार उन्हें ईडी की तरफ से समन जारी किया जाता है और फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और इस पर कहा जा रहा है कि आतिशी का भी एक बयान सामने आया है। ईडी की बात करेंगे। वज़ीर आला केजरीवाल के दरमियान जारी तनाज़े पर दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को एक बड़ा झटका जो है वो लगा है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने का हुक्म देते हुए गिरफ्तारी पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया है और लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा जा रहा था और हाईकोर्ट की तरफ भी उन्होंने रुख कहा था। उनकी तरफ से कहा गया था जो समन बार बार भेजा जा रहा है उन पर रोक लगा दी जाए, लेकिन फिलहाल अब हाईकोर्ट की तरफ से बता रहे हैं दिल्ली से, क्योंकि हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है और गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई जाएगी, यह हाईकोर्ट की जानिब से कहा गया। आपको बता दें कि ईडी की तरफ से जो बार बार समन अरविंद केजरीवाल को भेजे गए थे उस पर उन्होंने अर्जी दाखिल की थी हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को लेकर। ताहम गिरफ्तारी पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने फिलहाल इनकार किया है। ईडी और वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के दरमियान जारी तनाज़े पर दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है और हाईकोर्ट ने केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने का हुक्म देते हुए गिरफ्तारी पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दौरान समाअत हाईकोर्ट ने ईडी से केजरीवाल के खिलाफ सबूत अदालत में पेश करने के लिए कहा था, जिन्हें जो सबूत जब देखे गए उसके बाद अदालत ने यह हुक्म दिया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से तौफ तलब करने वाली अर्जदाश्त खारिज कर दी और केजरीवाल ने ईडी के जरिए तफ्तीश तलब किए जाने के नोटिस के बाद अदालत से उन्हें गिरफ्तार न किए जाने की जमानत मांगी थी। समाअत के दौरान केजरीवाल के वकील ने कहा था कि केजरीवाल तफ्तीश के लिए ईडी के सामने पेश होंगे, लेकिन ईडी को अदालत में इस बात की जमानत देनी चाहिए कि उनके खिलाफ कोई ताज़ीरी कार्रवाई नहीं की जाएगी। समाअत के दौरान केजरीवाल की जानिब से कहा गया है कि जब तक ईडी उनकी अर्जी पर अपना जवाब दाखिल नहीं करती कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। और आपको बता दें कि ईडी ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च यानी आज 9वें बार तलब किया है, मगर ईडी के सामने पेश होने से कबल केजरीवाल ने कोर्ट से रुजू हुए और मुतालबा किया था कि तफ्तीश के दौरान उनके खिलाफ कोई ताज़ीरी कार्रवाई ना की जाए, उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। ताहम अब अदालत से भी कोई राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है और अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया है। और इससे पहले जो दिल्ली की वजीर है आतिशी, उनका बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि ईडी अब आज़ाद नहीं रही है बल्कि ईडी बीजेपी का सियासी हथियार है। वही उन्होंने कहा था कि ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। आतिशी ने इससे पहले क्या कुछ कहा था वो आपको सुनाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ईडी के समन्स के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट गए हैं। नो कोअर्सिव एक्शन की अपील लेके वो हाईकोर्ट गए हैं। वो चाहते हैं कि वो ईडी की इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें, ईडी के साथ कोऑपरेट करें, लेकिन हमारा ऐसा मानना है
कि ईडी अब एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, वो कोई जांच नहीं करना चाहती है, वो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक हथियार है और ईडी अरविंद केजरीवाल जी को बुला के उनको गिरफ्तार करना चाहती है। अगर ईडी का इरादा साफ है, वो सिर्फ जांच चाहती है, तो वो कोर्ट में खड़े होकर कहे कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे। कल जब हम हाई कोर्ट गए तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी की अपील का पुरजोर विरोध किया। क्यों? वो क्यों खड़े होकर नहीं कह सकते कि हम सिर्फ अरविंद केजरीवाल को जांच के लिए बुला रहे हैं, हम उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे? वो इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनका मकसद ही यही है। ईडी का मकसद है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करें, ईडी का मकसद है कि अरविंद केजरीवाल को प्रचार से रोकें, ईडी का मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार बन के काम करे। दिल्ली के वजीर आतिशी को आप सुन रहे थे और ये बता रही थी कि जो ईडी है वो सियासी हथियार के तौर पर बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। इस पर बीजेपी का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है और बीजेपी ने इस पर पलटवार भी किया। बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले छोटा सा तजाती वक्त।